Hello everyone, welcome to Maya Study. In this video, we will study about the rotation and revolution of the earth. As we all know that the earth is moving continuously. It moves in two ways, though rotation and revolution. Now let's learn more about these two movements. So, before starting our topic, I would like to request to every viewer to please subscribe to this channel and watch the video till the end. Otherwise, you will miss the content. So, children, let us start with rotation. The sun does not move at all, as we all know very well. It is the earth that is spinning all the time like a top and rotates on an imaginary line called its axis. The axis is the line that joins the northern pole and the southern pole. The earth takes 24 hours to take one's rotations on its own axis. The earth gets light from the sun. As the earth rotates from west to east, the eastern part of the earth gets light first. See here, ये अर्थ जब रोटेट करेंगी चिल्ड्रन तो कैसा करेंगी वो एक टॉप के जैसा, एक लट्ठू के जैसा। मतलब ये क्या है, ये इसका एक्सेस है, यहाँ पर इसका ये एक्सेस है, तो वो एक्सेस की मदद से उन्हें क्या करेंगे, अपने प्लेस पे रोटेट होते रहेंगे। और जब भी अर्थ रोटेट होंगी अपने ओन प्लेस पे, तो जब डे एंड नाइट फॉर्म होंगे और एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए वो 24 आवर्स टेक करेंगे। ओके ना। और क्या है इसके अंदर, इमेजिनरी लाइन जो है ये थोड़ा सा टिल्ट है, थोड़ा सा टिल्ट है। टिल्टेड मीन्स झुके हुई है, झुके हुई है, इसीलिए इसका एंगल कितना बता रहा है यहाँ पर 23.5 डिग्री। ओके। The earth while rotating on its axis is also goes around the sun. This movement of the earth around the sun is called the revolution. The earth takes 365 1/4 days to go around the sun once. We consider 365 days to be 1 year. Once in 4 years, we add up the quarter days and have 1 day extra in February. This becomes a leap year. So होता क्या है बच्चों कि अर्थ जब अपनी प्लेस पे से अपनी प्लेस पे से जब सन के अतराफ रिवॉल्व होंगी मीन्स घूमेंगी। ओके ना। अगर यहाँ पर ही ठहर कर उन्हें अपनी प्लेस पे रोटेट कर रही मीन्स घूम रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, रोटेशन बोलेंगे। ठीक है। अगर ये जगह से हटकर वो प्लेस पे से यहाँ पर कभी पूरा राउंड 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 अर्थ अगर गोल फिर रही है, तो उसको क्या बोल रहे हैं आप, रिवॉल्यूशन बोल रहे हैं। ओके। तो द अर्थ टेक्स 365 1/4 days टू गो राउंड वंस। अब जब एक चक्कर लगाएंगी वो ज़मीन, जब एक चक्कर लगाएंगी तो कितने डेज रिक्वायर होंगे, 365 1/4 days रिक्वायर है। ओके ना। तो उसी से क्या हो रहा, 1 ईयर भी बन रहा। ओके। 365 days इज इक्वल टू 1 ईयर। एंड फेब्रुवरी के 28 डेज जब आएंगे, 28 डेज प्लस 1 डे इज इक्वल टू 1/4। ओके। साल भर में जब 28 डेज में जब 1 डे आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कितने साल में, 4 साल में एक बार, 4 ईयर्स में 1 टाइम। ओके ना। 1 टाइम जब आप 1 डे ऐड करेंगे तो उसको क्या बोल रहे हैं, लीप ईयर बोल रहे हैं। सो लीप ईयर इज द वंस इन 4 years we add up the quarter days and have 1 day extra in February। और 4 साल में एक बार फरवरी में 29 डेज आएंगे। ठीक है, अंडरस्टूड। तो लीप ईयर किसको बोलेंगे, 4 साल में एक बार जब एक दिन एक्स्ट्रा आएगा तो उसको आप लीप ईयर बोलेंगे। और रिवॉल्यूशन जब भी होगा तो अर्थ सन के अतराफ गोल फिरेंगे। ओके ना। सन के अतराफ गोल फिरेंगे और उस एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 365 डेज लगेंगे। ओके। Now how the seasons are caused, as the earth revolves around the sun due to its tilt. Sometimes the north pole and sometimes the south pole get nearer to the sun as the earth is revolving जैसा जैसा रिवॉल्वेशन हो रहा, जैसे कि अब ये चक्कर है इसका, ये चक्कर लगाने में क्या हो रहा, समटाइम्स नॉर्थ पोल कभी ये साइड आ जाता,
कभी साउथ पोल पीछे हो जाता, दूर हो जाता। सो इसको क्या बोल रहे हैं, ऐसा ये सीजन्स का चेंजेस आने की वजह से सीजन्स फॉर्म हो रहे, मीन्स ज़मीन के चक्कर लगाने में जो ऊपर नीचे हो रहा, नॉर्थ पोल कभी ऊपर आ जा रहा, कभी साउथ पोल नीचे आ जा रहा, तो उससे क्या हो रहे, सीजन्स फॉर्म हो रहे। दिस इज वाई वी हैव चेंजेस इन द सीजन्स व्हेन द नॉर्थ पोल इज टूवर्ड्स द सन। नॉर्थ पोल, अब ये नॉर्थ है, ये साउथ है, नॉर्थ पोल जब सन के तरफ आएगा, ओके अब जैसे कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ओके नॉर्थ पोल जब भी सन के तरफ आएगा तो क्या होगा, अपने को समर सीजन मिलेगा, और साउथ पोल जब भी सन से दूर चले जाएगा तो अपने को विंटर सीजन मिलेगा। सो प्लेसेस नियर द इक्वेटर हैव ऑलमोस्ट इक्वल डेज एंड नाइट्स थ्रू आउट द ईयर। अब सन से जो करीब रहेंगे प्लेसेस सन से बिल्कुल करीब ही रहेंगे, जैसे कि इक्वेटर पे रहेंगे तो अपने को डे एंड नाइट बिल्कुल इक्वल रहेंगे, ओके और क्या रहेंगे, और इसको इक्विनॉक्स भी बोलेंगे। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विनॉक्स? कमेंट बी इन कमेंट बॉक्स, ओके। नाउ सॉल्टाइस में क्या होता है, एंड लॉन्गेस्ट डेज रहेंगे और शॉर्टेस्ट नाइट रहेंगे। समर सॉल्टाइस भी रहेगा और विंटर सॉल्टाइस भी रहेगा। सो अब आप जैसे कि डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हैं। So before starting how the seasons are caused, please subscribe to the channel, and if you like more videos please comment me in comment box. Now let us discuss this diagram. As we all know that when the north pole is tilted towards the sun in June, the sun rays fall directly on the northern hemisphere. See here, 21st June, 21st summer, the sun rays are directly falling on the equator, okay. So the sun rays fall directly on the Tropic of Cancer. See here, Tropic of Cancer, it is directly on 21st June. This is called the summer solstice, as the Tropic of Cancer is receiving the sun rays directly. That is what we are getting here, summer solstice. On 23rd September, the sun rays are on the equator and it is known as autumn equinox. Okay, equinox, what do you mean by equinox? Have you comment me in comment box? Okay, I'll tell you. Equinox means equal days and nights all over the world. Okay, world में जहाँ भी जाएंगे आप, equinox ऐसा रहेगा जहाँ पर days और night equal रहेंगे। और ये कब हो रहा, क्या डेट है इसकी, 23rd सितंबर, ऑटम इक्विनॉक्स बोलेंगे, ओके। देन नेक्स्ट, ऑन 21st December द सन रेज आर ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, हियर इन दिस पार्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। सो on 21st December, the sun rays is on Tropic of Capricorn. This is also called as the winter solstice. Here summer solstice, here winter solstice. Okay. Then on 21st March, the sun is on the equator. Again the sun is coming under the equator. On 21st March, the spring equinox, the dates of the solstice and equinox can change by a day or so फ्रॉम ईयर टू ईयर। सो जैसे कि आप यहाँ पर अभी देखें, यहाँ पर जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जब रेस पड़ रहे हैं तो अपने को समर सीज़न मिल रहा, और यहाँ पर जब विंटर सीज़न आ रहा तो अपने को ऑटम इक्विनॉक्स मिल रहा, ओके। और यहाँ पर जब 21st दिसंबर को आप विंटर सोल्टाइस में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सनरेज डायरेक्टली नहीं पड़ रहे, और यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सनरेज डायरेक्ट है और यहाँ पर इनडायरेक्ट है। जब भी इनडायरेक्ट की बात आएंगी तो विंटर सीजन रहेगा, डायरेक्ट सनरेज की जब भी बात आएंगी आप तो समर सीजन रहेगा, और ये जो बीच के सीजन्स है स्प्रिंग सीजन है और ऑटम सीजन है। सो द सीजन्स कीप चेंजिंग ऑल द टाइम डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ द अर्थ, okay. How the position is taking place, depending on the position of the earth, the farmers also grow their crops and harvest according to the higher temperature and according to the lower temperature, okay. As we also dress according to our different seasons also. अब जैसे जैसे सीजन्स चेंज होंगे वैसे वैसे अपन ड्रेसअप भी करेंगे।
जैसे कि विंटर सीज़न आया तो आप स्वेटर्स वेयर करेंगे, और समर सीज़न आएगा तो आप कॉटन ड्रेसेस वेयर करेंगे. सो this is what the seasons are changing here. So as the seasons are changing, we are getting heat and we are getting cold also. Hope everyone have understood this clearly. If you like this video, please share among your friends and please subscribe to this channel so that I can make the other videos also. Thank you.